बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 सितंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान ख़ान की मिलिट्री जो मुमकिन हिरासत है या ट्रायल है उसके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया गया है और अहम दरख्वास्त दायर की गई है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ ही हाई कोर्ट से इमरान ख़ान को बड़ा रिलीफ मिला है और वफाकी इदारे की अपील को डिवीज़न बेंच ने खारिज कर दिया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान ख़ान के मुमकिन सहूलतकार या अलेज्ड जो मुबैना सहूलतकार हैं मोहम्मद अकरम साबिक डिप्टी अडियाला जेल रावलपिंडी, आप जानते हैं कि सबसे पहले उनको उनकी गिरफ़्तारी की खबरें आईं, फिर वो लापता हो गए, फिर उनके घर के बाहर नोटिस सरकारी रिहाइश गाह खाली करने का कहा गया, फिर FIR नहीं दर्ज हो रही थी, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर FIR दर्ज हुई, फिर उनकी फ़ैमिली की जानिब से हरासा करने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की गई कि पूरी फैमिली को हरासा किया जा रहा है और छापा मार कार्रवाई की जाती है, कोई मोबाइल फ़ोन रिकवर करना चाहते हैं इस तरह की। फिर उनका सरकारी रिहाइश गाह खाली करने का नोटिस किया गया और फिर कल उनको शो काज नोटिस जारी किया गया कि आप 1 हफ़्ते के अंदर अपना जवाब जमा करवाएं, नहीं तो आपको ओहदे से हटा दिया जाएगा। अब जो बंदा है लापता, जिसके अगवा का मुकदमा खुद सरकार ने दर्ज किया है, उसको कहा जा रहा है कि 1 हफ़्ते में आप जवाब जमा करवाएं। उसको चैलेंज कर दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट में और आज उसके ऊपर समाअत होगी और वक्फे के बाद समाअत होनी है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम को महकमा दाखिला पंजाब के शोकाज नोटिस के ख़िलाफ़ उनकी अहलिया मैमूना रियाज़ ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। पिंडी बेंच में लाहौर हाई कोर्ट ने मोहम्मद अकरम के ख़िलाफ़ शोकाज नोटिस से मुतल्लिक़ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की है, जिस पर आज जस्टिस मिर्ज़ा वक़ास रऊफ़ साहब समाअत करेंगे। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि पंजाब हुकूमत अपने गुमशुदा अफसर का सुराग लगाने में नाकाम है, लेकिन उनको ओहदे से हटाने की जल्दी है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि मोहम्मद अकरम को जारी शोकाज नोटिस फौरी तौर पर वापस लिया जाए। पंजाब के होम डिपार्टमेंट ने अडियाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव कंट्रोल मोहम्मद अकरम को शोकाज नोटिस जारी किया। होम डिपार्टमेंट की जानिब से साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव कंट्रोल मोहम्मद अकरम को शोकाज 29 फरवरी को अडियाला जेल में कैदियों की लड़ाई पर जारी किया गया। नोटिस के मुताबिक कैदी ने ईंट मारकर 7 कैदियों को ज़ख्मी किया और 1 को हलाक किया। इंक्वायरी में डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम की गफलत और लापरवाही साबित हुई है और 7 दिन का आपको नोटिस दिया जाता है। 7 दिन में जवाब जमा करवाएं, नहीं जवाब जमा करवाएंगे तो एक तरफा आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। अब उनकी फैमिली कह रही है लाहौर हाई कोर्ट से कि हुज़ूर वाला आपके पास उनकी रिकवरी पिटीशन ज़ेर समाअत है, आपसे उन्होंने टाइम मांगा 1 हफ़्ते का, आपने उनको टाइम दिया, आपने मुकदमा दर्ज करवाया, अब हमने घर खाली करवाने का जो नोटिस है उसको भी आपके पास चैलेंज किया, अब ये शोकाज आ गया है, ये भी हम आपके पास आए हैं तो हमें प्रोटेक्शन दी जाए। तो अब देखना ये है कि हाई कोर्ट की जानिब से, मोअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट की जानिब से इस मामले को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान ख़ान की जानिब से अडियाला जेल में गिरफ़्तार साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने मुबैना तौर पर मिलिट्री हिरासत और साथ जो मिलिट्री ट्रायल है उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर कर दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब आप जानते हैं कि सबसे पहले ये दरख्वास्त दायर की गई थी लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में इसके ऊपर एतराज़ात लगे थे कि ये ऑब्जेक्शन ये लगा था कि ये दरख्वास्त यहाँ कैसे काबिल समाअत है, ये पिंडी बेंच में दायर होनी चाहिए। उसको फिर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त को दायर की है। उसकी वजह यह है कि चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान ख़ान इस वक्त हैं अडियाला जेल में और वो जिन मुकदमात में अंडर ट्रायल हैं वो नैब इस्लामाबाद का मुकदमा है तोशा खाना का, जिसमें उनको गिरफ़्तार किया गया था। इस वजह से वो इस्लामाबाद में उनकी दरख्वास्त दायर की गई है। 9 में मुकदमात में मिलिट्री कोर्ट ट्रायल और फ़ौजी तहवील में दिए जाने के मुमकिन इम्कान के ख़िलाफ़ इमरान ख़ान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया। इमरान ख़ान की दरख्वास्त में सेक्रेटरी कानून को, सेक्रेटरी दाखिला और वफाक को फ़रीक बनाया गया। दरख्वास्त में IG इस्लामाबाद, IG पंजाब, DG FIA, IG जेल खाना जात को भी फ़रीक बनाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में इमरान ख़ान का कहना था कि इमरान ख़ान को सिविलियन कोर्ट के दायरे इख्तियार में रखने को यकीनी बनाया जाए और फ़रीक़ैन को इमरान ख़ान की कस्टडी मिलिट्री अथॉरिटीज़ को देने से रोका जाए। इमरान ख़ान ने दरख्वास्त में कहा, अच्छा इसमें बग़ैर नाम लिए फैज़ हमीद का भी जिक्र करते हुए कहा कि ख़दशा है चंद हफ़्ते कबल गिरफ़्तार सीनियर रिटायर्ड फ़ौजी अफसर जो 9 और 10 मई के मुकदमात में मेरे ख़िलाफ़ वादा माव गवाह बन सकते हैं और इसी बुनियाद पर ये मुझे फ़ौजी तहवील में लेना चाहते हैं, इस वजह से ये दरख्वास्त दायर की गई। अब इसमें इमरान ख़ान ने सबसे पहले जो दरख्वास्त है उसमें जो मौक़िफ़ अपनाया, उन्होंने सबसे पहले कहा जी कि जो पिटिशनर हैं इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी,
یہ عمران احمد خان نیازی ورسز فیڈریشن آف پاکستان ہے، انسپیکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد ہے، پروونس آف پنجاب ہے تھرو چیف سیکرٹری، اور انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ہے، انسپیکٹر جنرل آف پریزن پنجاب ہے، سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل راولپنڈی ہے، فیڈرل انویسٹیگیشن اتھارٹی ہے۔ جو فیڈریشن آف پاکستان ہے اس میں تھرو سیکرٹری منسٹری آف لا، سیکرٹری منسٹری آف انٹیریئر، سیکرٹری منسٹری آف ڈیفینس، آل سچویٹڈ ایٹ پاک سیکریٹریٹ کانسٹیٹیوشنل ایونیو اسلام آباد، ان کو فریق بنایا گیا۔ That the petitioner is a former Prime Minister of Pakistan who after his ouster from office in April 2022 has been objected to the grave state of oppression which has involved inter alia his false implication in scores of cases. ٹھیک ہے کہ 100 کیسز میں ان کو انوالو کیا گیا. کنسیکوینٹلی ہی ہیز بین بیہائنڈ بارز فرام اوور 1 year now، 1 سال سے زائد عرصہ ہو گیا وہ جیل میں ہیں. دیٹ دی پٹیشنر فائلڈ. اب اس میں اہم چیز، عمران خان نے لاہور ہائی کورٹ میں دائر پٹیشن کا حوالہ دیا ہے. عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے 9 مئی کے مقدمات میں گرفتار کیا گیا، 12 مقدمات میں میرا 10 دن کا ریمانڈ منظور کیا گیا. میں نے اس ریمانڈ آرڈر کو چیلنج کیا تو ریمانڈ آرڈر کالعدم ہو گیا. That the petitioner filed a number of cases wherein the Honorable Lahore High Court Lahore adjudicated upon the legality of the orders passed for his physical remand in connection with cases regarding the incident of 9th and 10th May 2023. A London Division Bench through order dated 25/7/2024 passed in Imran Ahmad Khan Niazi versus Special Judge ATC and others, Criminal Revision number 45661 of 2024. Declared the remand of the petitioner in relation to offence allegedly committed on 9th and 10th May 2023 be unlawful inter alia on the basis of insufficient evidence against him. The petitioner has now either been granted bail or his physical remand has been set aside in all cases against him in relation to the events of 9th and 10th May 2023. کہ جی یا تو ہو سکتا ہے کہ جی ان کو ضمانت کی ان کی درخواست پینڈنگ ہے، اور جب 9 اور 10 مئی کے مقدمات میں ان کو گرفتار کیا گیا تو جسمانی ریمانڈ یہ کہہ کر کالعدم قرار دیا لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے کہ جی ان کے خلاف تو انسفیشینٹ مٹیریل ہے، ان کے خلاف تو ایویڈنس ہی کوئی نہیں ہے. اس وجہ سے عمران خان نے کہا جب میرے خلاف ایویڈنس کوئی نہیں ہے تو پھر مجھے کس بنیاد پر جو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو آرمی کی تحویل میں دے دیا جائے گا. دیٹ a few weeks ago a retired senior army officer was taken into military custody. It has been widely speculated and reported in the media that he will be made an approver against the petitioner. کہ یہ میڈیا میں یہ باتیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ وہ اپروور بن سکتا ہے، وعدہ معاف گواہ بن سکتا ہے عمران خان کے خلاف against the petitioner in cases pertaining to 9th and 10th May 2023 and the petitioner be transferred to military custody on this basis. اور اس بنیاد پہ ان کو آرمی کی حراست میں لیے جانے کا خدشہ ہے کہ جی وعدہ معاف گواہ بنا کے ان کو کہیں آرمی کی کسٹڈی میں نہ لے لیا جائے. That in the facts and circumstances of the case, the petitioner has no adequate alternative remedy except to invoke the extraordinary constitutional jurisdiction of this honorable court. In light of foregoing, it is most respectfully prayed that respondent be directed to ensure that the custody of the petitioner be retained in civilian hands and subject to the jurisdiction of civilian courts. کہ ان کی جو کسٹڈی ہے وہ جو سول جیل ہے اس میں رہے اور وہ سول عدالتوں کے ہی دائرۂ اختیار میں ان کو رکھا جائے. اینڈ دی رسپونڈنٹ بی ریسٹینڈ فرام ہینڈنگ اوور دی کسٹڈی آف دی پٹیشنر ٹو آرمی اتھارٹیز، کہ آرمی اتھارٹیز کو ان کی جو کسٹڈی ہے وہ دینے سے بھی روکا جائے. آپ جانتے ہیں کہ جسٹس بابر ستار صاحب پہلے بھی جو کچھ نیوی کے افسران تھے، سابق افسران جن کے اوپر کوئی مقدمات تھے بغاوت کے یا غداری کے، تو ان کو سزائے موت ہوئی تھی تو سزائے موت پر عمل درآمد رکوا دیا تھا جسٹس بابر ستار صاحب نے. اب اس ہفتے جسٹس بابر ستار صاحب اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب صرف یہی 2 ججز ہیں. اگر چیف جسٹس صاحب موجود نہ ہوں تو پھر سیم ڈے کیس نہیں لگ سکتا، لیکن اگلے دن کے لیے کیس سماعت کے لیے مقرر ہو سکتا ہے. اب اگر ان 3-4 دنوں میں کیس سماعت کے لیے مقرر ہوا تو وہ معزز جسٹس بابر ستار صاحب کے پاس ہو سکتا ہے یا جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کے پاس ہو سکتا ہے. پھر جو معزز جج صاحب اس کی کوگنیزنس لے گا وہی آگے اس کو بڑھائے گا. تو یہ عزیر بھنڈاری صاحب اس میں وکیل ہیں، عزیر بھنڈاری صاحب کے ساتھ عزیر کرامت بھنڈاری ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور میاں سمیع الدین ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ان کی جانب سے یہ پٹیشن دائر کی گئی ہے. انتہائی اہم درخواست ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس سارے معاملے کو کیسے آگے بڑھاتی ہے. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت
उन पर पैमरा की जानिब से जो मीडिया पर पाबंदी लगाई गई थी, सिंध हाई कोर्ट ने 31 मई 2023 का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था। उस नोटिफिकेशन के मुअत्तल करने के फ़ैसले के सिंगल बेंच फ़ैसले के ख़िलाफ़ डिवीज़न बेंच में अपील पैमरा ने दायर की थी इमरान खान के ख़िलाफ़ और सिंगल बेंच हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़, जिसको चीफ़ जस्टिस मोहम्मद शफ़ी सिद्दीकी और जस्टिस जवाद अकबर ने पैमरा की अपील आज खारिज कर दी है। सिंध हाई कोर्ट में पैमरा ने फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसकी आज समाअत हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वकील बैरिस्टर अली ताहिर ने दलाइल पेश किए। बैरिस्टर अली ताहिर ने अदालत को बताया कि 31 मई का नोटिफिकेशन मुअत्तल होने के बाद पैमरा 11 नवंबर 2023 को दोबारा यही नोटिफिकेशन जारी किया था। अदालत ने पैमरा के दोनों नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए थे। बैरिस्टर अली ताहिर ने कहा कि इस वक्त इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कवरेज पर पाबंदी नहीं है। पैमरा की लगाई गई आइन और पाबंदी आइन और कानून के मुताबिक दुरुस्त नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। कवरेज पर पाबंदी आइन के ख़िलाफ़ है। डिवीज़नल बेंच ने सिंगल बेंच को 6 हफ्ते में फ़ाइनल फ़ैसला करने का हुक्म भी जारी कर दिया। जो उनका इंटरम ऑर्डर को कलअदम नहीं करार दिया, उसको मुअत्तल नहीं किया, उसको ख़त्म नहीं किया, वो बरकरार रखा और 7-6 हफ्तों में जो मेन पिटीशन है उसको डिसाइड करने का भी हुक्म दे दिया है हाई कोर्ट की जानिब से और अपील खारिज कर दी है। अपील ये थी कि इंटरम ऑर्डर को ख़त्म किया जाए सिंगल बेंच की, वो अपील खारिज कर दी है पैमरा की इमरान खान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।